अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, तो मैं हूँ डिजिटल दीजा और आप है मेरी चैनल लर्न विद डिजिटल दीजा पे। और आज हम सीखेंगे यूए की। हमने पिछले लेक्चर में प्रोडक्ट हंटिंग की बात की थी, उसका क्राइटेरिया वगैरह मैंने आपको बता दिया था। अब आज हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं ताकि आप लोग ईज़िली घर पे जो है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो सिंपल सा तरीकाकार है। आपने क्या करना है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, गूगल पे जाना है और amazon.ae लिखना है। यूएई की जो आपकी अमेज़ॉन की मार्केट है वहाँ पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे फिर सबसे पहले आपने चेंज करना है, हेलो सेलेक्ट योर एड्रेस। आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कोई सा भी यूएई का सिटी। आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली आप ऑलरेडी यूएई की वेबसाइट पे है, की साइट पे है, कि स्टोर्स वाली साइट पे है। तो यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करते हैं तो नीचे आपके पास खुद से ही आ जाता है कि यूएई के आपको किस सिटी में जाना है, किस सिटी के लिए करनी है। तो इट डजेंट मैटर, आप कोई से भी सिटी सेलेक्ट कर लें। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास प्योर रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि हमें हमारा क्लाइंट अगर यूएई का है तो हमने उसको यूएई की मार्केट के बारे में ही सर्च करके देना है। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले यहाँ से क्राइटेरिया जो हमने रिकमेंड किए हैं, क्राइटेरिया मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब इनमें से कोई सा भी जो है वो आप इसमें से सेलेक्ट कर ले कैटेगरी, वो कैटेगरी जो रिकमेंडेड है। अब यहाँ पे चाहे तो कोई अल्फ़ाबेट लिख के सर्च कर ले, या मैं इसको वैसे ही सर्च करके आपको दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है इसको। आप जैसे ही सर्च बार के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज़ आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, फीचर्ड कैटेगरीज़ भी आ जाएंगी। कुछ आपके पास टॉप रेटेड चीज़ें आ जाएंगी प्राइजेस के हवाले से, या बहुत वो चीज़ें जो लोग ज़्यादा विश कर रहे हैं उसको ख़रीदना। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे फ़िल्टर्स दिए हुए हैं, आपने फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन को क्लिक करना है। ठीक है, ये फ़िल्टर्स फिल करने पर हमें प्योर रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जिस तरह की चीज़ हमें चाहिए। और ये 3+ स्टार्स हम करेंगे, क्योंकि 4 की ऑप्शन नहीं है हमारे पास, और हम कहते हैं 3.5 से ऊपर ऊपर हमारी रेटिंग होनी चाहिए। वो फिर हम मैनुअली जाके चेक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी प्राइस को सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, प्राइस से ऊपर जो है ना वो ब्रांड्स है, उसमें वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ वो कैसे सेलेक्ट करना है। 20 से 70 AD हमारी प्राइस है, इसको हम सेलेक्ट करके गो पे जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये हमारे पास ब्रांड्स दिए हुए हैं। ब्रांड में अदर आ गया, जेनेरिक, ये दो चीज़ें मैंने कहा था कि ये हमारी लोकल मार्केट की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अदर और जेनेरिक को हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, आप जब जब भी एक एक दफ़ा इसको क्लिक करेंगे, ये विंडो थोड़ी सी प्रोसेस होगी, तो आपने परेशान नहीं होना। बस ठीक है, ये हमारी चीज़ें थी। अब जो हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ये और तकरीबन जो है वो हमारी प्राइजेज़ और उसके इक्वल है। ठीक है, अब जैसे यहाँ 27 AD है, यहाँ 10 है, तो ये जो प्राइजेस जो हमारे लिए नहीं है, हमारे क्राइटेरिया में नहीं आ रहे, हम उनको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, हम प्राइस को एक दफ़ा फिर से जो है वो सर्च कर लेते हैं, शायद ये सही से जो है वो चेक नहीं हुई। ठीक है, तो अब मैं इसमें से कुछ प्रोडक्ट जो है वो ओपन करके आपको दिखाती हूँ, और मैं आपको समझाती हूँ कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट हैंडलिंग करनी है। अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक कर दिया करें, कमेंट भी लाजमी से किया करें। और जो नए लोग हैं उनको वेलकम टू माय चैनल, और पिछली वीडियोस भी देखें इंशाल्लाह। मैं आपको इस चैनल में प्रोडक्ट हंटिंग सिखा रही हूँ फ़िलहाल। वैसे मैं आपको अमेज़ॉन के बारे में जो है वो सारी गाइडेंस दूँगी। अब इंशाल्लाह हमारा जो वीडियोस का सिलसिला है वो रेगुलर हो जाएगा। अभी जैसे मैं कुछ 3-4 मैं आपके सामने ओपन करके दिखा देती हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूँ, आप लोगों ने एक चीज़ इंस्टॉल करनी है। google.com पे आपने जाना है, और वहाँ पे अगर आप लोग को मेरी इस बात की समझ नहीं आएगी तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूँगी। आपने google.com पे जाना है और आपने लिखना है स्टॉक, काउंट स्टॉक एड ऑन। आपके पास एक्सटेंशन, ये जो आपको ब्लू नज़र आ रही है काउंट स्टॉक, इसकी एक्सटेंशन नज़र आएगी, आपने उसको ऐड टू क्रूम कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने क्रूम में आके इसको पिन कर लेना है। अच्छा जी, हम पहले प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी प्राइस हमें दी हुई है 27 AD, और यहाँ पे दिया हुआ है न्यू, नंबर दिया होगा और फ्रॉम, यानी कि न्यू आई थिंक 2019 है। ठीक है, तो यानी कि 19 सेलर इसके और हैं। यहाँ पे नीचे आती है एस से नहीं, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये हमारे इसका नंबर होता है। नीचे बेस्ट सेलर रैंक है 125 है। ठीक है, हमारा 1000 पे हमने कहा था, ठीक है ये हो जाएगा। 920 ग्राम, ठीक है, 1 kg के अंडर आ रहा है। और हम देखते हैं अदर है स्टोर हमारे पास 4, हमारे पास तकरीबन इसकी जो रेटिंग है और रिव्यूज़ हमारे पास 101 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हम इस प्रोडक्ट के साथ हंटिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन
इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने से पहले मैं एक चीज़ देख लूँगी कि क्या इसका वेट कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। वेट तो इसका कम है लेकिन इसकी डायमेंशंस मुझे ज़्यादा लग रही हैं। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा और इसको जो है वो डिग करते हैं। काउंट स्टॉक में हमने आके देखा तो हमारे पास यहाँ पे एक दो अमेज़ॉन सेलर्स हैं, एक अमेज़ॉन खुद है, FBA सेलर्स हैं और एक जो है वो कोई और है उसमें। तो देखिए जहाँ पे अमेज़ॉन आ जाएगा हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हम इसको उस चीज़ को हम छोड़ दें। और दूसरी बात ये कि ये जो चीज़ थी जो हम देख रहे थे उसमें फ़िक्सिंग वगैरह ज़्यादा है तो वो उसके चांसेस होते हैं कि उसमें एरर्स के चांसेस होते हैं, इसलिए हम उसके साथ नहीं जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसमें हमारे पास 15 प्लस सेलर्स हैं आई थिंक। थोड़ा सा मैं इसको देख लूँ। ठीक है, एसएन है इसका 74 कैटेगरी जो हमारे पास बेस्ट सेलर रैंक है। ठीक है, ये भी ठीक है हमारे पास। अदर इसका ब्रांड है और 635 ग्राम है ये। अदर स्टोर है और इसकी रेटिंग 4.5 है और 86 रिव्यूज़ है। ठीक है, ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। हम इसको ओपन करके अब देखते हैं काउंट स्टॉक में, और हम काउंट स्टॉक में ओपन करने के बाद इसको प्रॉपर एक्सेल फाइल में मेंटेन करेंगे जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा ओपन होने देते हैं। अच्छा, अगर प्रोडक्ट अच्छी है और थोड़ी कोई एक चीज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे तो आप क्वेश्चन रख के उसको कर सकते हैं, उसको लेके जा सकते हैं। हम प्राइस क्यों कहते हैं कि 20 AD से ऊपर हो, ताकि हमारे पास हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। ठीक है, ये हमारे पास FBA के 3 सेलर्स हैं और इसमें जो एक अमेज़ॉन भी है। तो चलिए ठीक है, हम अभी फ़िलहाल इसी को लेके चलते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि आप ऐसी चीज़ें हंट करें, ऐसी चीज़ें तलाश करें जिसमें अमेज़ॉन सेलर ना हो। अच्छा, ये इसके पास FBA, हमें FBM से कोई सरोकार नहीं है, वो चाहे जितने भी हों, लेकिन हमें FBA से है कि हमारे पास FBA सेलर्स जो है वो कितने होने चाहिए। 2 से 23 तक हमने कहा किसी भी प्रोडक्ट के सेलर्स होने चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, एक्सेल पे आप लोगों ने जाना है और वहाँ पे आप लोगों ने एक शीट बनानी है, एक्सेल की एक शीट बनानी है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप जो चीज़ें लिखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आपने लिखना है एसिन, वो बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहे तो लिख ले, कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये होता है ना कि आप जैसी वो देखते हैं आपको चीज़, आपको पता लगता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट का नाम ये था, तो आपके जहन में वो इमेज आ जाती है, तो आपको याद आ जाता है कि उसकी क्या स्टेटिस्टिक्स थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी रिव्यूज़। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमारी ईज़ के लिए, हमारी आसानी के लिए, अगर हम कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं तो फिर हमें ये चीज़ें आसानी से पता लग जाएंगी। रेटिंग आपने करनी है, रिव्यूज़ जो है वो लिखने हैं, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कितने हैं, उस प्रोडक्ट का वेट क्या है और वो प्रोडक्ट का BSR क्या है, उसके सेलर्स कितने हैं, उसके FBA सेलर्स कितने हैं, उसका कोई अमेज़ॉन सेलर है तो आपने वो भी लिख लेना है, AMZ सेलर्स लिख दें। इसके अलावा जो है आप वेट लिखें और जो डेट है, जिस डेट को आप जैसे आज की डेट है वो आपने लिख लेनी है, और आज का जिस प्रोडक्ट को आपने जिस टाइम पे देखा होगा उसका वही टाइम लिखना है, क्योंकि हमने 15 डेज़ तक उसी टाइम पे आके दोबारा से अपनी प्रोडक्ट को देखना है और हमने इसके काउंट को जो है वो ऐड करते जाना है, स्टॉक को, कि कितनी चीज़ें सेल हुई। असल में जो ये काउंट स्टॉक है इसमें हमें पता चलता है कि किसी सेलर के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स सपोज आज किसी सेलर के पास 9 प्रोडक्ट्स है, अगर कल उसके पास 8 होंगी तो इसका क्या मतलब है कि उसके पास एक जो प्रोडक्ट है उसकी क्या हो गई है, सेल हो गई। एक तरीका कार होता है हम प्रोडक्ट को की सेलिंग को देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं थोड़ा सा यहाँ से अगर मैं देखती हूँ, इसकी रेटिंग 4.3 है, अच्छे रेटिंग्स, और रिव्यूज़ इसके 86 है, ये भी अच्छे हैं, तो मैं इनको भी जल्दी जल्दी लिख लेती हूँ। अच्छा, आपने लिखना उसी को है जो आपकी कैटेगरी पे पूरा उतर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपनी एक्सेल शीट पे लिख लेते हैं। नीचे थोड़ा सा आएंगे तो बाकी एसएन और जो बाकी चीज़ें हैं उसकी वेट वगैरह वो आपके पास नीचे मेंशन किया होगा, आप नीचे से उसको देख सकते हैं। ये हमारे पास कोई सिल्वर किचन अंडर शेल्फ रैक है, कोई बास्केट टाइप की कोई चीज़ है। तो वैसे तो इसका आपको लग रहा होगा कि हुजम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, इसकी सेलिंग अच्छी हो रही है, तो फिर हम इसके साथ इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो बड़ी होती हैं लेकिन वो छोटी भी हो जाती है, उसकी पैकिंग में वो छोटी हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी रेटिंग लिखेंगे और 26 AD की प्राइस है। हमारी प्राइस क्या थी, हमने क्या कहा था कि 20 से 70 होनी चाहिए, प्राइस भी पूरी उतर रही है। और अगर हम इसका BSR देखते हैं तो BSR भी इसका पूरा ही है, इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया है। इसका BSR हम लिख देते हैं, BSR इसका 86 है।
ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अब ये प्रैक्टिस करनी है कि 4-5 प्रोडक्ट्स आपने डेली सर्च करनी है और आपने अपनी ऐसी शीट मेंटेन करनी है। इससे आपको ईज़िली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग जो है वो क्या आपकी प्रोग्रेस है। अच्छा, ये देखिए काउंट स्टॉक पे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ से मैं बाकी डाटा लूँगी कि कितने FBA सेलर्स हैं और कितनी हमारे पास टोटल सेलर्स कितने हैं। ठीक है, इसको ओपन होने दीजिए। कभी कभी थोड़ा सा आपको तंग करेगा क्योंकि ऑब्वियसली फ्री एक्सटेंशन है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं एट अ टाइम, तो कभी कभी आपको थोड़ा सा तंग करेगा या बार बार ये आपको करप्ट हो जाती है, इसको फिर दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ता है। अच्छा, ये लिखा हुआ है ऑल, हम ऑल पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे FBA सेलर्स पे कि हमारे पास टोटल इसके 55 यहाँ पे दिए हुए हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास FBA सेलर्स कितने हैं और क्या FBA सेलर में अमेज़ॉन है कि नहीं। बिल्कुल 3 सेलर्स हैं लेकिन उसमें एक सेलर जो है वो अमेज़ॉन है। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको जो है वो लिख लेते हैं क्राइटेरिया पे, क्योंकि तकरीबन ये पूरा आ रहा है। अगर इसकी हमारे पास अच्छा सेलिंग हो रही हो, इसकी अच्छी सेलिंग हो रही है, तो फिर हम इसको जो है वो लेके चलेंगे। अच्छा, ये मैंने कुछ कॉलम्स में बीच में जो है मिस हो गए, उनको मैं ऐड कर देती हूँ। आप लोगों ने प्रॉपर जो है पहले एसिन लिखना है, फिर जो प्रोडक्ट रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह लिखना है और बीच में कहीं वेट को भी एडजस्ट करना है आपने। मैं चूँकि वेट को बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया था, तो वेट को मैंने बाद में एडजस्ट किया है, लिखा है। आपने वेट का कॉलम पहले बना लेना है, ठीक है। एंड पे आपने डेट का और टाइम का कॉलम बना लेना है। स्टॉक, यहाँ पे मैं कहती हूँ डेट, और यहाँ पे हम जो है इसको कहते हैं कि हमारे पास टाइमिंग्स क्या थी इसकी। फिर थोड़ा सा जो है वो इसको प्रॉपर थोड़ा इसका मेकअप करते हैं, इसके टेबल का, इसका टेबल प्रॉपर बनाएं। आप जो एक्सेल के एक्सपर्ट होंगे उनको तो काफ़ी सारे फीचर्स पता होंगे, लेकिन जो एक्सपर्ट्स नहीं भी हैं वो भी थोड़ा बहुत एक्सेल को आप इस्तेमाल करें ताकि आप लोग को इसका यूजेज आए। ठीक है, स्मार्ट प्ले करें तो आपका टाइम भी बच जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोग को लाजमी से बता दूँ, ये तो मैं लिख रही हूँ एक रफ सा स्केच है मेरे पास कि मेरे पास टोटल स्टॉक क्या है, लेकिन आप लोगों ने जो डेली का आप लोग स्टॉक आप जो ओपन करते हैं ना काउंट स्टॉक, उसका आप लोगों ने एक स्निपिंग टूल जो होता है आपके कंप्यूटर में, उससे आपने स्क्रीनशॉट उसका ले लेना है और 15 डेज़ का आपने स्क्रीनशॉट उसके भी लेके रख लेना है। फिर आपने उसको देखना है डेली के सब सेलर्स की सेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, हम इंशाल्लाह किसी दिन बाय बॉक्स पे भी बात करेंगे और इसी तरीके से आपने जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपने उठा के लिख लेनी है और फिर आपने देखना है। अब मैं आपके कॉ प्रोडक्ट का थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। वो हमने चीज़ें पूरी कर दी। ये हमारे पास कॉफ़ी मग वार्मर है, 31 इसकी प्राइस है। स्टोर्स जो है वो इसका अदर है। एसिन भी दिया हुआ है, 167 इसकी किचन की वो है और रेटिंग 31 है और स्टार्स भी इसके 3 है, ये 3+ है, तो ठीक है, अच्छे हैं। अब मैं देखूँ तो FBA में सिर्फ इसका एक सेलर है। अच्छा ठीक है, अज़ान हो रही है, मैं थोड़ी देर तक इसको दोबारा से कर लेती हूँ, ठीक है। तो ठीक है जी, वापस आते हैं अपनी प्रोडक्ट की तरफ। तो मैंने क्या कहा कि ठीक है, इसके हमारे पास सेलर जो है वो सिर्फ एक ही अमेज़ॉन एक ही जो है वो FBA सेलर है। लेकिन अभी ठहरिए, ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो प्रोडक्ट बनी हुई है शीशे की, ठीक है, और उसके टूटने का चांस है, तो वो हमारे पास उस प्रोडक्ट को हम क्लोज़ कर देंगे। अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। वुडन किचन टिश्यू है, ठीक है, 20 ADs की प्राइस है। हम साथ साथ इसका जो है वो बना भी लेते हैं। और जनाब इसमें हमारे पास अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, BSR यहाँ से ले लेते हैं, 4 स्टार है, 8 इसकी रेटिंग है। और BSR यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते, इसका एसिन पहले कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एसिन बहुत लाजमी चीज़ है, आप इसको लाजमी से जो है वो ऐड किया करें, ताकि अगर आप नेक्स्ट टाइम देखें चीज़ों को तो आपको उसको कॉपी करके आप सिंपली क्लिक कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपके पास इजीली वो प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने इसका एसिन लिया है। अब यहाँ से हम इसका BSR ले लेंगे और रेटिंग और रिव्यूज़ भी ले लेंगे, इसका वेट भी कॉपी कर लेंगे। मतलब जो मैंने आपको टेबल में चीज़ें बताई हैं, आज की डेट जिस टाइम पे मैंने इसको जो है वो किया है, ये सारी चीज़ें, सेलर्स, FBA सेलर्स कितने हैं इसमें, अगर कोई अमेज़ॉन सेलर है तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी और अपना टेबल जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। फिर मैं थोड़ा सा इस टेबल को जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट देना चाह रही हूँ ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और मेरा दिल भी करे नेक्स्ट टाइम वर्क करने को। तो आप लोगों ने भी अपने टेबल को अच्छा सा खूबसूरत सा बनाना है ताकि फ़र्दर जब आप वर्क करें तो आपको देख के जो है वो एकदम कोफ्त ना हो, बल्कि करने का मज़ा भी आए। यहाँ से हमने इसको
इसका जो वेट है वो लिख लेना है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने डेली आना है और इसी टाइम पे अपना जो ये टेबल है मेंटेन रखना है 15 दिन तक, और फिर आपने देखना है कि डेली बेसिस पे उसकी कितनी सेलिंग हो रही है। अगर तो वो डेली बेस पे 2 से 3 चीज़ें उसकी सेल हो रही हैं, मतलब हर एक की हो रही है, सेलिंग हो रही है, 1 या 2 मतलब सेलिंग का प्रोसेस जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपने एक अच्छी सी प्रोडक्ट जो है वो हंट कर ली है, तो आप वो अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। क्लाइंट से आपने लाजमी से जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो 15 से 20 दिन का टाइम लेना है, और एक वक्त पे एक ही प्रोडक्ट पे नहीं आपने सर्च पे लगा देना। क्या होता है, आप एक ही प्रोडक्ट सर्च करें और एट दी एंड आपको कोई रिजल्ट ना मिले, तो आप लोगों ने 10-12 अच्छी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो हंट कर लेनी है, और इंशाल्लाह उसमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो आपकी अच्छी निकल आएगी, ठीक है। तो ये हमने इसको थोड़ा सा कलरफुल कर दिया है, ये हमारा टेबल रेडी है, इसको मैं सेव कर लूँगी, और डेली जो है मैं इसी टाइम पे आके इसको दोबारा से फिल करूँगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।